Rahim. Dear students of 9th class, Federal Board, National Book Foundation, हम कर रहे थे यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। इसके फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे। फोर्थ न्यूमेरिकल देखें, अ कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड्स। कि एक कार जो है वो 20 मीटर फी सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है 20 सेकेंड के लिए। द ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स लगा दी जाती हैं, एंड इट कम्स टू रेस्ट with a uniform deceleration of 30 seconds. Plot a graph to calculate this distance using the speed time graph. अब हमने जो है वो speed time graph बनाकर इसको रिप्रेजेंट करना है। अब देखें, सबसे पहले कहते हैं a car is moving with a uniform velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, कि एक कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 20 मीटर पर सेकेंड से के साथ 20 सेकेंड तक मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये टाइम है, इस तरफ स्पीड, और ये जो है वो हमारे पास टाइम आ गया। इनिशियली तौर पर जो है वो ये 10 और ये 20 से वो मूव कर रही है, मूव करती रहती है वो कब तक? 20 सेकेंड्स तक। और फिर इसी तरीके से ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं और नेक्स्ट 30 सेकेंड के बाद जो है ना वो रुक जाती है। ऐसी सूरत में हमने फाइंड आउट करना है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। अब 20 सेकेंड में वो जो है वो 20 सेकेंड तक जो है आगे इस तरह मूव करती रहती है। अब और अगले 30 सेकेंड में जाके वो रुक जाती है, डिसेलरेट करती है। सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो आ जाता है वो ये एक रेक्टेंगल आ गई, ये इसके, और ये जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी होता है वो होता है कि द टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। जितना ग्राफ के अंदर एरिया आ गया वो सारे का सारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो इस ग्राफ के अंदर कितना एरिया आ गया? एक तो ये रेक्टेंगल आ गई और एक ये ट्रायंगल आ गई। इन दोनों के एरियाज को अगर हम प्लस कर देंगे तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी निकलेगा। अब सबसे पहले इसको ओ ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इससे सी कह देते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा? ओ ए बी सी। तो क्या आ जाएगा? देखिए होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, जितनी लेंथ है और जितनी उसकी ब्रेथ है। देखें ये 0 से 20 तक ये होता है लेंथ इनटू विड्थ या ब्रेथ। तो लेंथ भी 20 है और ब्रेथ भी जो है वो 20 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 400। ये हमारे पास टोटल जो है वो इसका एरिया आ गया 400 मीटर्स स्क्वायर में। अब जितना एरिया अंडर द रेक्टेंगल होगा उतना ही डिस्टेंस होगा। सो डिस्टेंस इज 400 मीटर। अब आ जाते हैं ट्राइंगल की तरफ। कौन सी ट्राइंगल है हमारे पास? बी सी, और इसको डी कह देते हैं। क्या फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू बेस होता है जो नीचे होते हैं। तो बेस ये 20 से 50 तक, 20 से 50 तक, तो क्या हो गया 30। 1/2 इंटू 30 इंटू हाइट जो है वो इसकी भी 20 है, सेम है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
300 मीटर्स का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये भी एरिया जो है ना वो हमारे पास ये आ गया। तो डिस्टेंस हमारे पास इसके अंदर जो आया वो 300 मीटर आ गया। टोटल डिस्टेंस, जितना टोटल उसने फासला तय किया वो क्या आ जाएगा, पहले हमारे पास आया था 400 प्लस ये हमारे पास आया 300, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया 700 मीटर। तो उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 700 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा स्ट्रेट स्पीड में जाके, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद डिसेलरेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 देखें। कहते हैं अ गर्ल स्टार्ट्स हर मोशन बाय अ रेसिंग बाइसिकल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। कि वो स्टार्ट करती है बाइसिकल एक सीधी लाइन में जाती है 50 किलोमीटर पर आवर से। हर स्पीड चेंजिंग इज एट कांस्टेंट रेट, उसकी स्पीड चेंज होती है कांस्टेंट रेट के साथ। इफ़ शी स्टॉप्स आफ्टर 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड के साथ के बाद रुक जाती है। व्हाट इज़ हर एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा ये मालूम करना है। सबसे पहले जो गिवन डाटा है वहाँ से मालूम करते हैं। कहता है अगर स्टार्ट्स हर मोशन, सो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, वी आई से, और वो है 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल तौर पर 0 है। अब वो क्या कहता है कि एट अ लाइन एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, सो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी होती है वी एफ, वो है 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई उसकी। अब जो उसको टाइम लगा वो था 60 सेकेंड्स टोटल। हमने उसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपने पढ़ी हैं पीछे, तो फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, कौन सी होगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यहाँ पुट कर देंगे। वी एफ की जगह पे जो आपकी वी एफ की वैल्यू थी वो थी 13.8, वी आई 0 प्लस एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है, और टाइम है हमारे पास 60। अब आ जाएगा 13.8 इज इक्वल टू 60 ए। अब ये 60 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू 13.8 ओवर 60। सो एक्सेलरेशन 13.8 को 60 पे डिवाइड करेंगे, 0.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास हमारी एक्सेलरेशन निकलेगी जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ, टेल विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन। इसमें से कौन सा ग्राफ पार्ट जो है ग्राफ का एक्सेलरेशन शो कर रहा है। डिसेलरेशन एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन, ठीक है, कौन सा डिसेलरेशन शो कर रहा है और कौन सा ज़ीरो एक्सेलरेशन शो कर रहा है। दूसरा कहते हैं कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 10 टू 20 सेकेंड्स। 10 टू 20 सेकेंड्स में इस ग्राफ में कितना फासला तय हुआ है वो मालूम करना है। कुछ तो इसी डायग्राम में से आपको यहीं से जो है वो ग्राफ में से आप देख सकते हैं। कहते हैं विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन। ये जो ऊपर की तरफ ये देखें यहाँ से बढ़ रहा है, तो कौन सा पार्ट एक्सेलरेशन शो कर रहा है, ये वाला फ्रॉम ए टू बी जो है ना वो एक्सेलरेशन शो कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट डिसेलरेशन। डिसेलरेशन ये ब्रेक लगने के बाद ये रुक रहा है, जो ये डिसेलरेशन है। सो सी टू डी इज शोइंग डिसेलरेशन। ज़ीरो एक्सेलरेशन,
ये ज़ीरो एक्सेलरेशन, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, ये उसी स्पीड के साथ आगे जो है वो जाता जा रहा है। सो बी टू सी इज शोइंग डीसेलरेशन। बी पार्ट देखें, कैलकुलेट द कवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम 10 टू 20 सेकेंड्स। 10 से 20 सेकेंड में उसने कितना फासला तय किया। अब 10 टू 20 सेकेंड में डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितना इसके अंदर एरिया आ जाएगा, ठीक है ना, जितना एरिया इसके अंदर आ गया उतना जो है ना वो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। अब ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। अब देखें ये एक रेक्टेंगल बन गई है, ठीक है, जिसमें से कि उसकी हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल है इसके अंदर जितना एरिया होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा। अब यहाँ पे देखें कि लेंथ और विड्थ कितनी है, यहाँ पे देखें कि ये है 10 टू 20, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 टू 20 10 हो गया। और यहाँ से देखेंगे ये हाइट कितनी है, 50, तो 50 इंटू 10 क्या हो जाएगा फिर हमारे पास 500, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस फिर हमारे पास क्या आ गया, 500 मीटर, क्योंकि यही एरिया जो है आ रहा है ग्राफ के अंदर। तो डिस्टेंस टेबल जो होगा वो आ जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ। तो डिस्टेंस टेबल ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल आ जाएगा। हमारा ये आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स से शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।